चुनाव की तारीखों के ऐलान में मुश्किल से कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने एक ऐसा दांव चल दिया है जो कई राज्यों में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दरअसल मोदी सरकार ने सीएए कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी ये कानून देश भर में लागू हो गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस कानून को लाकर बीजेपी को कितना फायदा होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं उमंग और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2019 में मोदी सरकार ने निर्णय किया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से भारत आकर रहने लगे हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए नागरिकता कानून में संशोधन किया गया और संसद में इसको लागू भी करवा लिया गया। साल 2020 में यह कानून बन गया, पर सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। 4 साल से ऊपर हो जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार 11 मार्च को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए से चुनाव पर कितना असर? सीएए की अधिसूचना भले ही 11 मार्च को जारी हुई हो, पर कानून 5 साल पहले ही संसद में आ चुका है। देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। तो भाई अब सवाल उठ रहा है कि अचानक क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि एन लोकसभा चुनावों के पहले इसे लागू किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सीएए लागू करने का एकमात्र कारण चुनावी लाभ लेने की कोशिश भी है। बीजेपी ने शुरू से ही कहा है कि वो सीएए लागू करके अपने पड़ोसी देशों से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगी। सरकार का कहना है कि इस कानून में मुस्लिम लोगों को कोई खतरा नहीं है, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी इन चुनावों के पहले इसे लागू करके बहुत बड़ी माइलेज लेने की फिराक में है, पर वास्तव में देखा जाए तो बीजेपी को इससे कुछ खास नहीं मिलने वाला है। अगर विपक्ष इसका विरोध ना करे तो बीजेपी को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट जिसमें असम भी शामिल है इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष ने लगाया आरोप। विपक्ष का आरोप है कि इन चुनावों के मौके पर जानबूझकर सरकार इस कानून को लागू कर रही है, इसलिए इसका मंतव्य स्पष्ट है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए एन चुनावों से पहले इसे लागू कर रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर बहुत दिनों से ये बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा। दोनों नेता बंगाल की चुनावी सभाओं में बार बार देश भर में सीएए लागू करने का दावा करते रहते हैं। बीजेपी के लिए सीएए रहा है चुनावी मुद्दा। बीजेपी के लिए पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही सीएए लागू करने का वादा एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। बीजेपी सोचती है कि सीएए हिंदू राष्ट्रवाद के उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है और हिंदू वोटरों को पार्टी के प्रति पोलराइजेशन किया जा सकता है। दरअसल बीजेपी ये कानून खासकर उन राज्यों के लिए लेकर आई है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है, क्योंकि सीएए से जिन राज्यों में जितने लोगों को नागरिकता मिलेगी उससे तो पार्टी स्थानीय चुनाव भी नहीं जीत सकती है। दरअसल बीजेपी जानती है कि इस मुद्दों का विपक्ष जमकर विरोध करेगा। विपक्ष जितना इस मुद्दे का विरोध करेगा उतना ही बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। बीजेपी यह साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी कि विपक्ष एंटी हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यह विरोध कर रहा है, मगर विपक्ष इस मुद्दे का विरोध ना करके बीजेपी की साजिश में ट्रैप होने से बच सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में सीएए लागू होने से किसको कितना फायदा या नुकसान होता है। वीडियो में दी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।